नमस्कार दोस्तों। इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन, ये तीनों नाम आपने बहुत बार सुने हैं और कई बार आपको लगता है कि क्या ये तीनों नाम अलग अलग हैं। आपने बिल्कुल सही आइडिया लगाया। आज इस वीडियो में मैं उस ऐसे देश के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसके लिए कहा जाता था कि इनके लिए सूर्य पृथ्वी के किसी भी कोने में कभी भी अस्त नहीं होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम तीनों अलग अलग नहीं हैं, तीनों एक ही हैं, लेकिन पॉलिटिकली और ज्योग्राफिकली अगर आप देखेंगे तो तीनों अलग अलग हैं। नहीं समझे? चलिए मैं समझा देता हूँ। जब मैं बात कर रहा हूँ यूनाइटेड किंगडम की, तो इसके अंदर 4 हिस्से शामिल हैं। पहला है इंग्लैंड, दूसरा स्कॉटलैंड, तीसरा वेल्स और चौथा नॉर्थ आइलैंड। और इनमें से अगर मैं नॉर्थ आइलैंड को निकाल दूं, यानी कि अगर इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स तीनों की अगर मैं बात करता हूं, तो इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन। और इनमें से अगर मैं स्कॉटलैंड को निकाल दूं, यानी कि इंग्लैंड और वेल्स दोनों को मिलाकर कहा जाता है इंग्लैंड। तो इस तरीके से ये तीनों नाम अलग अलग होकर भी एक जैसे हैं। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम, जिसकी महारानी क्वीन एलिजाबेथ II थी, जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये केवल इंग्लैंड की महारानी नहीं थी, इंग्लैंड के साथ में 32 और मुल्कों की भी महारानी थी, जिसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सोलोमन आइलैंड, जमैका, इन सभी देशों के नाम इसमें शामिल हैं। तो दोस्तों आपके मन में एक सवाल और भी उठ रहा होगा यहाँ पर। जिस तरीके से इस देश के 3 नाम हैं, लेकिन फिर भी एक नाम यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। कई बार आपने इसी देश के 2 अलग अलग झंडे भी देखे होंगे। चलिए अब बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम के झंडे के बारे में। जॉर्ज क्रॉस कहा जाता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:5 यानी कि 3:5 है। जब भी आप इस प्रकार के सिंबल को देखते हैं तो इसका मतलब है ये इंग्लैंड और वेल्स के यूनिफिकेशन को दिखाता है। कुछ दिन पहले आपने ऐसा ही एक सिंबल इंडियन नेवी के झंडे में देखा होगा, जिसको बदलकर भारत के प्रधानमंत्री ने एक नया फ्लैग इंडियन नेवी को सौंपा है। अब आते हैं अगले सिंबल की तरफ। यूनियन जैक में ये जो क्रॉस का निशान आप देख रहे हैं, ये रेड स्ट्रिप्स का है, जिसका बैकग्राउंड जो है वाइट है। इस सिंबल को सेंट पैट्रिक्स क्रॉस कहा जाता है। दरअसल दोस्तों, जो सेंट पैट्रिक क्रॉस है, ये ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के यूनिफिकेशन को दिखाता है। यूनियन जैक में तीसरा सिंबल है जो स्कॉटलैंड को दिखाता है। 1800 के बाद यूनाइटेड किंगडम के फ्लैग में इसको जोड़ा गया, जिसको मिलाकर आपका बनता है यूनियन जैक। यानी कि पहले इसमें सेंट जॉर्ज का क्रॉस, उसके बाद है सेंट पैट्रिक क्रॉस और लास्ट में स्कॉटलैंड। तो तीनों को मिलाकर बनता है यूनाइटेड किंगडम। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि जिस देश के झंडों को इस तरीके से बनाया गया, क्या उसमें सिटीजनशिप भी 4 अलग अलग चलती हैं? बिल्कुल नहीं। यूनाइटेड किंगडम के अंदर सिर्फ एक ही टाइप की सिटीजनशिप चलती है, जिसे ब्रिटिश कहा जाता है। और यूनाइटेड किंगडम के जो सिटीजन्स हैं, उनको सिंगल पासपोर्ट इशू किया जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए संदीप लांबा सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने 3 दोस्तों तक इस चैनल का लिंक ज़रूर भेजिए। थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं अगली वीडियो में।